हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है रैपिड फायर एमसीक्यू, उस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज़ का आज फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? द एलपीएन क्या होता है? लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के टू द न्यूबॉर्न। द नर्स शुड एडमिनिस्टर द इंजेक्शन इन द। क्वेश्चन पूछा गया है, जो न्यूबॉर्न को विटामिन के इंजेक्शन लगता है वो कौन से रूट से लगता है? जो नर्स है वो जो इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करेगी वो कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करेगी? तो क्या पूछा गया है इसमें? रूट पूछा गया है। विटामिन के का इंजेक्शन का रूट क्या है? ऑप्शन ए क्या है? रेक्टस फीमोरिस मसल्स। ऑप्शन बी बास्टस लेटरलिस मसल्स। ऑप्शन सी डेल्टोइड मसल्स। और ऑप्शन डी डोर्सो ग्लूटियल मसल्स। जो विटामिन के का इंजेक्शन लगता है वो कौन से रूट से लगता है? जो नर्स है वो कौन से मसल्स में एडमिनिस्ट्रेशन करेगी? बास्टस लेटरल मसल्स। अगर न्यूबॉर्न, इसका एक क्राइटेरिया होता है, न्यूबॉर्न अगर लेस देन 3 ईयर का न्यूबॉर्न है, उसमें जो विटामिन के का इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कौन से रूट से करते हैं, कौन सी मसल्स में करते हैं? बास्टलिस मसल्स। कौन सी? बास्टस लेटरलिस मसल्स। ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल थाई में प्रेजेंट होती है। थाई में कहाँ पे? एंटर और लेटरल। एंटर और लेटरल साइड में ये मसल्स प्रेजेंट होती है थाई में। तो इसको हम जो रूट होता है वो क्या होता है? आईएम रूट से होता है। आईएम रूट कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? उसको आईएम रूट से करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बास्टर लेटरलिस मसल्स। जो कहाँ प्रेजेंट होती है? थाई पे प्रेजेंट होती है। एंटीरियर लेटरल थाई पे प्रेजेंट होती है। अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं होता है बास्टर लेटरल मसल्स और ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या जाएगा? एंटेरो लेटरल थाई। तो विटामिन के का जो इंजेक्शन होता है आईएम रूट से बास्टर लेटरल मसल्स पे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। बास्टर लेटरल मसल्स। द रिकमेंडेड इंजेक्शन साइट इज द लार्जेस्ट मसल मास इन द इन्फेंट। जो बास्टर लेटरल मसल्स होता है जो थाई में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है? लार्ज अमाउंट में क्या मसल्स प्रेजेंट होता है, मास प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या है? जो मिडिल थर्ड ऑफ बास्टर लेटरलिस, और जो कहाँ पे लगाते हैं? मिडिल थर्ड ऑफ बास्टर लेटरलिस, जिसको क्या है? एंट्रोलेटरल थाई। जो रूट जो साइट होता है कौन सा होता है? एंट्रोलेटरल। एंटेरोलेटरल थाई पे हम इस इंजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ऑप्शन ए एंड सी क्या? रेक्टर फीमोरल मसल्स एंड डॉटर मसल्स क्या नॉट वेल डेवलप इन द न्यूबॉर्न। क्या ये जो मसल्स होता है न्यूबॉर्न के अंदर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए हम इस रूट से रेक्टस फीमोरिस और डेल्टो मसल्स में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते। डोर्सोग्लूटेन मसल नॉट यूज इन आईएम इंजेक्शन until द चाइल्ड इज 3 ईयर ऑफ एज। जो डोर्सोग्लूटेन मसल्स होता है वो क्या है? हम लेस देन 3 ईयर जो चाइल्ड होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन एक बार नोट सेट में पूछा गया था। जो डोर्सोग्लूटेन मसल्स होता है उसको हम लेस देन 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड में क्यों एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते? क्योंकि ये क्या करता है, अगर हम इस रूट से कोई इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या करता है? डैमेज करता है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व को क्या करता है? डैमेज करता है। इसकी वजह से क्या होगा? फुट ड्रॉप। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ जो जो सियाटिक नर्व होता है उसको डैमेज करने की वजह से क्या होता है? पैरालिसिस हो सकता है, फुट ड्रॉप होता है। तो ये जो डोर्सोग्लूटेन मसल्स में हम लेस देन 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड को हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते कोई भी आईएम इंजेक्शन। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। ये क्वेश्चन नॉर्सन में पूछा गया था, जो कौन से रूट से सियाटिक नर्व के डैमेज होने के चांस रहता है। तो कौन से रूट से होता है? आईएम रूट से। कौन सी मसल्स में होता है? डोर्सोग्लूटेन मसल्स में। ये नॉर्सन में पूछा गया था क्वेश्चन। जो विटामिन के का इंजेक्शन होता है न्यूबॉर्न के लिए लेस देन 3 ईयर ओल्ड, उसका जो मोस्ट जो रूट होता है कौन सा होता है? कौन सी मसल्स में होता है? आईएम रूट होता है। बास्टर लेटरल मसल्स में हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब साइटोक्सिन या साइक्लोफोस्फेमाइड फॉर
क्लाइंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नर्सुड, द नर्सुड, मतलब जो फिजिशियन ने क्या प्रिस्क्राइब करा है, साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या कराया है, प्रिस्क्राइब करा है, जो क्लाइंट किसका है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है। तो इसके लिए नर्स क्या करेगा? ऑप्शन ए प्रोवाइड एडिशनल वार्मथ, सोलन एंड इन्फ्लाम जॉइंट। ऑप्शन बी द क्लाइंट यूजिंग ओनली माइल्ड सोप एंड वाटर। ऑप्शन सी encourage the client drink extra fluid. ऑप्शन डी रिक्वेस्ट लो प्रोटीन डाइट फॉर द क्लाइंट। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो क्लाइंट होता है उसमें जो हम साइक्लोफॉस्फेट ड्रग यूज करते हैं, इसका हमें पता है जो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। क्या करता है? हीमोरेजिक सिस्टाइटिस करता है। ये क्या होता है? ये जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। तो ये इसका जो साइक्लोफॉस्फेट होता है उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। तो इसकी वजह से तो इसके लिए जो नर्स का रोल होगा, तो वो क्या करेगी इस कंडीशन में? क्लाइंट को क्या इंकरेज करेगी? मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लूइड को इनटेक करे, ड्रिंक इनटेक करे, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, इनके द क्लाइंट टू ड्रिंक एक्स्ट्रा फ्लो वाटर। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो यूरिन आउटपुट उसका इंक्रीज होगा और उसकी वजह से क्या है, जो सिस्टाइटिस जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो इन्फेक्शन हो रहा है वो क्या कम होने का चांस रहता है। इसलिए इसका जो साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग होता है उसके लिए जो एंटीडोट हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? कौन सा करते हैं? मैसना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो साइक्लोफॉस्फेमाइड की कंडीशन में जो एंटीडोट होता है, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इसके अगेंस्ट में कौन सा करते हैं? मैसना एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हमेशा पूछा जाता है क्या होता है? हीमोरेजिक सिस्टाइटिस। बस ये वर्ड याद रखना है हमें। ये क्या करता है? सिस्टाइटिस करता है। सिस्टाइटिस क्या होता है? जो यूरिन ब्लैडर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्या एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें क्या क्लाइंट को क्या प्रायोरिटी पर रखना है? उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लूइड इनटेक कराना है। फ्लूइड के लिए हमें उसको एनकरेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम एल्कोहल, विच मेडिकेशन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉल। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा है, जो एल्कोहल विड्रॉल के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा मेडिकेशन यूज करेंगे? ऑप्शन ए एंटाइब्यूज या डाइसल्फिराम। ऑप्शन बी रोमाजिकॉन या फ्लूमाजेनिल। ऑप्शन सी डोलोफिन या मेथाडोन। ऑप्शन डी लिब्डियम या क्लोराइजेप ऑक्साइड। जो एल्कोहल विड्रॉल की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? एल्कोहल विड्रॉल की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? लिब्डियम या क्लोराइजेप ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो एल्कोहल विड्रॉल के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे? लिब्डियम या क्लोराइजेप ऑक्साइड। ये कौन से ग्रुप का है? ये बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप का ड्रग होता है। कौन सा? बेंजोडाइजेपाइन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस एल्कोहल विड्रॉल की कंडीशन में कौन सा होता है? लिब्डियम या क्लोराइजेप ऑक्साइड। कौन से ग्रुप का ड्रग होता है? बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप का ड्रग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्या है? लिब्डियम या क्लोराइजेप ऑक्साइड। ये क्या होता है? बेंजोडाइजेपिन ग्रुप का ड्रग होता है क्लोराइजेप ऑक्साइड। क्लोराइजेप ऑक्साइड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग दैट ट्रीट विड्रॉल सिम्टम। जो एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ये क्या करता है? वर्क एनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ गामा एंटीबायोटिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? गाबा। एंड विद द न्यूरोट्रांसमीटर दैट ब्लॉक एंड डिक्रीज द एक्टिविटी ब्रेन, दस प्रोड्यूसिंग रिलैक्सेसिंग इफेक्ट। ये क्या करता है? क्लोराइजेप ऑक्साइड ड्रग होता है जो गाबा होता है उसके इफेक्ट को कम करता है, उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको ब्लॉक करता है, जिससे क्या जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है? रिलैक्स करता है। एंटाबूज इज मेडिकेशन यूज एवर्जन थेरेपी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो अल्कोहल की कंडीशन में जो हम थेरेपी यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? एवर्जन थेरेपी यूज करते हैं। टू मैन्युफैक्चर सॉर्बिटी प्रोड्यूस अनकंफर्टेबल साइड इफेक्ट देन कंबाइंड विद द एल्कोहल। एवर्जन थेरेपी क्या होता है? जो हम एल्कोहल के अगेंस्ट में जो हम मेडिकेशन यूज करते हैं, कौन सा मेडिकेशन? जो डिपेंडेंट एल्कोहल क्लाइंट होते हैं, पर्सन होते हैं, उनमें हम जो ड्रग यूज करते हैं वो कौन से करते हैं? बेंजोडाइजेपिन ड्रग यूज करते हैं।
उसके लिए जो हम थेरेपी यूज करते हैं वो कौन सी थेरेपी करते हैं, एवर्जन थेरेपी हम यूज करते हैं। ब्रोमीजोकोन या हम क्या बोलते हैं इसको, फ्लूमाजेनिल, जो यूज टू ट्रीटमेंट द बेंजोडाइजेपाइन ओवरडोज। जो बेंजोडाइजेपाइन का ओवरडोज होता है, टॉक्सिसिटी होती है, उसके अगेंस्ट में जो हम एंटीडोट यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल। डोलोफिन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अपोल विड्रॉल। अपोल विड्रॉल की कंडीशन में कौन सा करते हैं, डोलोफिन हम यूज करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए एल्कोहल विड्रॉल की कंडीशन में कौन सा मेडिकेशन ड्रग ऑफ चॉइस में मानते हैं, कौन सा मानते हैं, बेंजोडाइजेपिन का ग्रुप क्लोडाइजेप या लिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट विद इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टेक 20 यूनिट ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट 7 AM। द नर्स शुड ऑब्जर्व द क्लाइंट साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया 8। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्लाइंट है जो उसको 20 यूनिट हमें क्या करना है, एनपीएच क्या होता है, ये इंसुलिन का टाइप होता है इंटरमीडिएट, जो इंसुलिन का टाइप होता है एनपीएच, उसका ही टाइप है इंटरमीडिएट इंसुलिन का एनपीएच। तो जो हमें कब एडमिनिस्ट्रेशन कराया इसको, 7 AM पे। इसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए क्लाइंट को में जो हाइपोग्लाइसीमिया का साइन होगा कब देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है जो एनपीएच जो इंसुलिन हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे डायबिटीज क्लाइंट को, तो इसका जो पीक लेवल है हमें कब देखने को मिलता है, 4 to 6 आवर। कब देखने को मिलता है, 4 to 6 आवर बाद हमें इसका पीक लेवल देखने को मिलता है, पीक इफेक्ट। हमें इंसुलिन को कब एडमिनिस्ट्रेशन करना है, 7 AM पे। तो 7 AM के बाद हमें क्या करना है, काउंट करना है 4 to 6 आवर। तो 7 AM के बाद 8 AM, 9 AM, 10 AM एंड 11 AM, इस तक तो क्या है, इसका पीक एक्शन नहीं होता, राइट। 4 to 6 आवर के बाद हमें इसका पीक एक्शन देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, 4 to 6 आवर में इसमें काउंट करना है, राइट। तो इसका जो होगा इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 8 AM, 10 AM, 3 PM एंड डी क्या है, 5 AM। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 PM। क्या होगा, 3 PM। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या है 7 AM में क्या करना है, हमें काउंट 4 to 6 आवर काउंट करना है। तो 7 AM से हम काउंट करेंगे 8 AM, 9 AM, 10 AM, देन 11 AM। ठीक है, ये तो इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा आफ्टर 4 to 6 आवर। तो 11 AM के बाद 12 PM, राइट। 12 PM के बाद 1 PM, 2 PM एंड 3 PM। तो ऑप्शन में क्या हमारा 3 PM दिया हुआ है, इससे पहले में कोई आवर नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 3 PM। अगर इससे पहले ऑप्शन में 1 PM, 12 PM या 2 PM आता तो वो राइट आंसर जाता, लेकिन ये क्या हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो क्या 3 PM इसका राइट आंसर जाएगा। तो हमें इसका पीक इफेक्ट याद रखना है, जो एनपीएच इंसुलिन होता है उसका क्या होता है, 4 to 6 आवर बाद इसका पीक एक्शन हमें देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या है, 3 PM। एनपीएच इंसुलिन पीक इफेक्ट क्या है, 4 to 6 आवर। क्लाइंट टेकन द इंसुलिन इन द मॉर्निंग सो टेक स्नैक मिड आफ्टरनून टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए हमें क्या करना है, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए जो मिड आफ्टरनून में इसको स्नैक देना है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकें। These two early symptoms of hypoglycemia A and B and D time to react and receive the hypoglycemia। तो ये जो कंडीशन होती है A, B और D का, ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया साइन को इंडिकेट करती है। हमें क्या हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीटमेंट करना है, तो उसको क्या करना है, पीक इफेक्ट हमें पता होना चाहिए एनपीएच इंसुलिन का कब होता है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें उससे पहले क्या है, स्नैक देना होता है क्लाइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स इज असिस्ट द चार्ज नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर क्लाइंट विद डिटैच रेटिना। क्या होता है, डिटैच रेटिना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोस रिसीव द प्रायोरिटी। जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो डिटैच रेटिना वाला क्लाइंट है उसमें जो हमारा नर्सिंग डायग्नोस होगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए अल्ट्रेशन इन द स्किन इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी अल्ट्रेशन इन कंफर्ट, ऑप्शन सी अल्ट्रेशन इन मोबिलिटी, ऑप्शन डी अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजन परफ्यूजन, O2 परफ्यूजन। तो इसमें जो हमारा प्रायोरिटी जो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा क्या होगा, कौन सी कंडीशन में, डिटैच रेटिना वाली कंडीशन में। तो अल्टरेशन इन मोबिलिटी क्या होगा हमारा, अल्टरेशन इन मोबिलिटी। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, डिटैच रेटिना मतलब जो इसकी ब्लड सप्लाई है और रेटिना का जो
होता है बिल्कुल डिस्प्लेस हो जाए, तो सो मोबिलिटी की वजह से क्या है, ट्रॉमा होने के चांस रहता है, आई में ट्रॉमा होने के चांस रहता है, क्योंकि इस कंडीशन क्या हो रहा है, रेटिना डिटैचमेंट हो रहा है, तो इसकी ब्लड सप्लाई भी इंटरप्ट हो रखी है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में हम कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो मे भी चांस आई ट्रॉमा होने के ज़्यादा चांस रहता है, राइट। तो इस कंडीशन में जो हमारा प्रायोरिटी होगा वो क्या होगा, अल्टेशन मोबिलिटी, अल्टेशन मोबिलिटी। रेटिना डिटैचमेंट अकर व्हेन द रेटिना सेपरेशन फ्रॉम नर्व टिश्यू में ब्लड सप्लाई underneath. Client with retired retina will have limitation in mobility since the vision is affected. इसकी वजह से क्या होगा, विजन इफेक्ट होगा, और जितना मोबिलिटी होगी, जितना मूवमेंट करेगा, तो मे भी चांस उसका जो विजन है वो इफेक्ट हो सके। इसलिए इस कंडीशन में जो उसकी मोबिलिटी है वो क्या, अल्टरनेशन मोबिलिटी हमें क्या है देखना होता है पेशेंट का। ऑप्शन ए और डी क्या है, डू नॉट अप्लाई टू द क्लाइमेट डिटैच रेटिना। इन ऑप्शन बी क्या है, डिटेक्ट रेटिना प्रोड्यूस नो पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो इस कंडीशन में जो प्रायोरिटी डायग्नोस होगा वो क्या होगा, अल्टेशन मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग कंटिन्यूस पैसिव मोशन, जिस शॉर्ट में क्या होते हैं सीपीएम मशीन, फॉर क्लाइंट विद टोटल नी रिपेयर इज टू हेल्प। तो क्लाइंट क्या है, टोटल नी रिपेयर का है क्लाइंट है, उसके हेल्प के लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यू पैसिव मोशन जो मशीन होती है सीपीएम मशीन, उसको हमें क्या यूज़ करना है। तो उसका जो मशीन है उसका पर्पज़ क्या है यूज़ करने के लिए। ऑप्शन ए इनहिबिट लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इन द लेग मसल्स। ऑप्शन बी प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। ऑप्शन सी डिक्रीज द पेन एसोसिएटेड विद अर्ली मोबिलेशन एम्बुलेशन। ऑप्शन डी प्रमोट फ्लेक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल जॉइंट। जो सीपीएम जो मशीन होती है इसका क्या पर्पज़ होता है, अगर क्लाइंट टोटल नी रिपेयर वाली कंडीशन में है तो उसका जो पर्पज हो क्या होगा, जो जॉइंट होता है आर्टिफिशियल जॉइंट, उसके फ्लेक्शन में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, उसके फ्लेक्शन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, प्रमोट फ्लेक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल जॉइंट। फ्लेक्शन क्या होता है, अगर किसी बॉडी का एंगल क्या होता है, कम होता है। सपोज ये क्या है, मेरा हैंड है, इसका हैंड का क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, मतलब ये एंगल क्या है, टुवार्ड द बॉडी की तरफ एंगल अगर कम हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। अगर एंगल क्या हो रहा है, एक्सटेंशन, एंगल अगर ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इसमें याद रखना है फ्लेक्शन क्या होता है, अगर कोई बॉडी का एंगल कम होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं। अगर एंगल बॉडी का ज़्यादा हो रहा है, किसी बॉडी पार्ट का ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट की कंडीशन में जो क्लाइंट का पोजीशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट कंडीशन में क्लाइंट का पोजीशन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है नॉट सेट में, तो इस कंडीशन में कौन सा पोजीशन रखते हैं, अबडक्शन। अबडक्शन पोजीशन में हम रखते हैं। क्यों रखते हैं, अबडक्शन क्या होता है, अबडक्शन क्या होता है, जो बॉडी से अगर किसी पार्ट को हम दूर लेके जाते हैं, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, कोई अगर हैंड में कोई एक्सट्रीमिटी आपको होता है, तो कोई पार्ट होता है, किसी पार्ट को हम अवे फ्रॉम द बॉडी से दूर लेके जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, अबडक्शन बोलते हैं। इसी से सिमिलरली टर्म है अडक्शन, क्या होता है, अडक्शन। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अबडक्शन का मीन क्या होता है, अडक्शन का मीन्स क्या होता है। अडक्शन मीन्स क्या होता है, अडक्शन क्या होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पार्ट को बॉडी के पास में लाना, टुवार्ड द बॉडी। अगर किसी पार्ट को बॉडी के मतलब पास में लाना, नज़दीक लाना, तो उसकी हम बोलते हैं अडक्शन बोलते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है, मतलब ऐड करना। इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसी से, मतलब ऐड करना, मतलब कहाँ ऐड करना, बॉडी की तरफ, बॉडी के साथ इसको ऐड करना किसी और मतलब बॉडी पार्ट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं। सपोज ये मेरे हैंड है, इसको मैं अगर बॉडी के मतलब टुवार्ड द बॉडी लेके आऊँ, बॉडी के पास में लेके आऊँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अडक्शन बोलेंगे। अगर इस हैंड को मैं बॉडी से दूर लेके जाता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबडक्शन बोलते हैं, राइट। तो हमें याद रखना है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, ऐड से याद रख सकते हैं। मतलब ऐड कहाँ हो रहा है, बॉडी की तरफ ऐड हो रहा है, मतलब टुवार्ड द बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं अडक्शन। अवे फ्रॉम द बॉडी वो क्या होता है, अबडक्शन होता है। जो सीपीएम मशीन होता है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस पर्पज से यूज़ करते हैं, प्रमोट द फ्लेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल जॉइंट। इक्विपमेंट होता है यूज टू पार्ट द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस फॉलोइंग जॉइंट और हिप सर्जरी। इसका जो प्राइमरी पर्पज होता है क्या होता है, कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन प्रमोट फ्लेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल जॉइंट।
डिवाइस योर प्लेस फूड फॉर द क्लाइंट बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फैक्ट्री वर्कर इज brought to the nurse office after a metal fragment enter his right eye. The nurse should, क्वेश्चन पूछा गया है, कोई फैक्ट्री वर्कर है वो आपके पास आता है, कब आता है? आफ्टर फैटल फ्रैगमेंट इंटर इन द आई, उसके राइट आई में क्या होता है? फैटल फ्रैगमेंट उसके राइट आई में इंटर हो रखा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ऑप्शन ए अटेम्प्ट टू रिमूव द मेटल विथ कॉटन टिप एप्लीकेटर। ऑप्शन ए क्या है? अटेम्प्ट टू रिमूव द मेटल विथ कॉटन टिप एप्लीकेटर। ऑप्शन बी कवर द बोथ आई, ट्रांसफर टू द क्लाइंट टू द ईआर मतलब इमरजेंसी रूम। ऑप्शन सी कवर द आई, कवर द राइट आई विथ स्टेराइल 4x4 गॉज, क्या होता है? 4x4 स्टेराइल गॉज होता है। एंड डी क्या होता है? प्लस द आई फॉर 10 मिनट विद रनिंग वाटर। तो इस कंडीशन में एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या काम रहेगा? अगर ऐसा कुछ पेशेंट या ऐसा कोई वर्कर आता है, आपके पास कोई पर्सन आता है, इसकी राइट आई में या आई में क्या हो रखा है? फैटल बैग में इंटर हो रखा है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? उसका जो दोनों आई है उसको क्या करेंगे? हम कवर करेंगे और उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट द इमरजेंसी रूम, मतलब हेल्प के लिए हमें इन्फॉर्म करना होगा। तो इस कंडीशन में क्या रोल होगा हमारा? जो आई होता है उसका क्या करेंगे? उसके कवर करेंगे उसको और ट्रांसपोर्ट टू द क्लाइंट को कहाँ भेजेंगे? इमरजेंसी रूम में हम इन्फॉर्म करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कवर द बोथ आई एंड ट्रांसपोर्ट टू द क्लाइंट टू द इमरजेंसी रूम। Frozen objects such metal fragment may penetrate the eye, become embedded. इस कंडीशन में जो फ्रोजन पार्टिकल होता है, मेटल जो फ्रैगमेंट है, वो आई को पेनिट्रेट करेगा और क्या करेगा? हमने और भी ज़्यादा इंटर हो सकता है अगर हम इसके अलावा कुछ और एक्शन लेते हैं। तो नर्स का जो अटैम्प्ट होगा, नर्स नॉट अटैम्प्ट टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में हमें कोई ट्राई नहीं करना है कि जो फ्रैगमेंट इंटर हुआ है उसको निकालने का या कुछ ऐसा हमें कोई ट्राई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मे बी चांस में और ज़्यादा आई को पेनिट्रेट कर सकता है और भी ज़्यादा आई के अंदर घुस सकता है वो। तो हमें क्या करना है? टू कवर द बोथ आई को कवर करना है, आई टू प्रिवेंट आई मूवमेंट, जिससे आई मूवमेंट भी नहीं हो। अगर आई मूवमेंट होगा तो मे बी चांस जो फ्रोजन पार्टिकल है, जो मेटल ट्रांसपोर्ट फ्रैगमेंट है, मेटल फ्रैगमेंट, वो इंटर हो सके और भी ज़्यादा पेनिट्रेट कर सके आई को। तो हमें क्या है? आई मूवमेंट को भी प्रिवेंट करना है, अफेक्टेड आई को। एंड मेडिकल हेल्प के लिए हमें एज सुन एज पॉसिबल हमें क्या हेल्प के लिए कांटेक्ट करना है। ACD जो रिमेनिंग ऑप्शन है, इंटरवेंशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फर्दर इंजरी टू द आई। तो इस और भी जो भी रिमेनिंग ऑप्शन है, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मे बी चांस उससे और भी इंजरी होने का चांस रहता है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है? बोथ आई को कवर करना है और हेल्प के लिए हमें इमरजेंसी रूम या मेडिकल के लिए हमें क्या करना है? हेल्प के लिए हमें इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव ए लिक्विड पोटेशियम सप्लीमेंट, लिक्विड ऑरल पोटेशियम सप्लीमेंट द नर्स शुड। हमें क्या करना है? जो लिक्विड ऑरल पोटेशियम सप्लीमेंट होता है उसको देना है। तो इसके लिए जो नर्स है वो क्या करेगी? गिव द मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टमक, जो मेडिकेशन है क्या एम्प्टी स्टमक देना होगा। ऑप्शन बी गिव द मेडिकेशन विद वार्म वाटर। ऑप्शन सी गिव द मेडिकेशन विदाउट डाइल्यूटिंग इट। ऑप्शन डी क्या गिव द मेडिकेशन विद फोर जूस। जो ऑरल लिक्विड ऑरल पोटेशियम सप्लीमेंट होता है, ये क्या अनप्लीजेंट टेस्ट होता है इसका। अनप्लीजेंट मतलब अगर इसको पोटेशियम जो ऑरल सप्लीमेंट पोटेशियम होता है इसको लेने से क्या है? टेस्ट हमारा बहुत बेकार लगता है इसको लेने से। और क्या करता है? गैस्ट्रिक अपसेट भी करता है। और क्या करता है? गैस्ट्रिक अपसेट भी करता है, गैस्ट्रिक अपसेट। इसलिए हमें इसको जो ऑरल सप्लीमेंट होता है पोटेशियम का, इसको लेने से पहले हमें क्या करना है? जो ऑरल सप्लीमेंट होता है उसको हम क्या मिक्स करना होता है, किसके साथ? जूस के साथ। जिससे क्या होता है? जूस के साथ हमें क्या करना है? इसको सप्लीमेंट को मिक्स करना होगा। क्यों? क्योंकि एक तो क्या इसका जो टेस्ट होता है वो अनप्लीजेंट होता है, मतलब लेने में बहुत ख़राब होता है, राइट। और क्या करता है? गैस्ट्रिक अपसेट भी करता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो सप्लीमेंट है पोटेशियम का ऑरल लिक्विड वाला, उसको हमें क्या करना होगा? जूस के साथ मिक्स करना होगा, तब हम इसको ईजिली इसको लेने में आसानी भी रहेगी, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत ख़राब रहता है इसलिए। तो इसको जो प्रिपेयर करना है, नर्स को क्या करेगी? गिव द मेडिकेशन विद द
ओज ऑफ जूस, जूस के साथ उसको क्या मिक्स करेगी, तब इसको क्या करना होगा, लिक्विड ऑरल जो पोटेशियम सप्लीमेंट होता है उसको हमें लेना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। गिव द मेडिकेशन विद फॉर ओज ऑफ जूस, जूस के साथ हमें ऑरल पोटेशियम सप्लीमेंट को लेना होता है। तो ऑरल लिक्विड सप्लीमेंट जो पोटेशियम होता है शुड बी डाइल्यूटेड एटलीस्ट फोर, और जूस में हमें क्या है इसको डाइल्यूट करना होता है, या कोल्ड वाटर टू प्रिवेंट द गैस्ट्रिक अपसेट, किसके लिए, गैस्ट्रिक अपसेट को प्रिवेंट करने के लिए। और इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। और इसका लैक्सेटिव इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन, और इसका इफेक्टिव भी क्या होता है, लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, इसको हमें डाइल्यूट करके देना होता है। ऑप्शन बी डी से इसका गैस्ट्रिक अपसेट करता है। अगर इसको एम्प्टी स्टमक देंगे तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक अपसेट करेगा। वार्म वाटर के साथ नहीं देते, इसको हम क्या देते हैं, कोल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिजिशियन हैज ऑर्डर कल्चर फॉर साइटोमेगालोवायरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, CMV, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ कल्चर फॉर साइटोमेगालोवायरस। ये क्वेश्चन नॉर्थ साइड 6 में पूछा गया था। नॉर्थ साइड 6 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो साइटोमेगालोवायरस होता है उसका जो कल्चर हम लेते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए जो ट्रू रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ऑप्शन ए क्या है, स्टूल कल्चर आर ऑप्टेन फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। ऑप्शन बी, प्रेग्नेंट केयर गिवर में ऑप्टेन कल्चर। ऑप्शन सी, कलेक्शन ऑफ वन स्पेसिमेन इज सफिशिएंट। ऑप्शन डी, फ्रेश स्पेसिमेन आर प्रीफर्ड। जो साइटोमेगालोवायरस के लिए जो हम कल्चर लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश स्पेसिमेन आर प्रीफर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि ये क्या करता है, हम इसको इमीडिएटली हमें क्या लैब के अंदर भेजना होता है। अगर जो साइटोमेगालोवायरस का जो कल्चर होता है उसको हमें क्या है, फ्रेश लेना होता है, और इमीडिएटली 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें क्या करना होता है, उसको स्टोर करके रखना होता है, और इमीडिएटली हमें लैब में भेजना होता है। क्योंकि इसके जो कल्चर होता है उसको ख़राब होने के भी और बैक्टीरियल ग्रोथ होने के भी ज़्यादा चांस रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको फ्रेश स्पेसिमेन लेना है इसका, और इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करके रखना है। आफ्टर कलेक्शन के बाद ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली हमें इसको भेजना होता है लैब के अंदर, एज सुन एज पॉसिबल टू एंसर द एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ साइटोमेगालोवायरस। इसके एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना होता है, उसको एज सुन एज पॉसिबल हमें इमीडिएटली हमें क्या करना होता है, लैब के अंदर इसके सैंपल को हमें भेजना होता है। क्यों भेजना होता है, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो उसके क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ एक्यूरेट रीडिंग नहीं आने का ज़्यादा चांस रहेगा अगर हम इसको लेट करेंगे तो। इसलिए हमें इसको तुरंत भेजना होता है, जिससे हम इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस पता कर सकते हैं। कल्चर यूरिन स्पुटमेन ओरल स्वाब इज प्रेफर्ड। ऑप्शन ए क्या है, जो हम ऑप्शन ए क्या है, स्टूल कल्चर जो डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, कल्चर यूरिन स्पुटम ओरल स्वाब से हम यूज करते हैं। प्रेग्नेंट केयर शुड नॉट बी असाइन टू केयर फॉर क्लाइमेट सस्पेक्टेड और नाउ इन्फेक्शन विद द साइटोमेगालोवायरस। तो प्रेग्नेंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है, सस्पेक्टेड हो सकता है। कन्वर्जन कल्चर ऑप्टेन 2-4 वीक आफ्टर डायग्नोसिस। तो हमें क्या करना है, जो साइटोमेगालोवायरस का जो स्पुटम जो कलेक्शन लेना है, कल्चर लेना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको फ्रेश स्पेसिमेन लेना होता है। ए पीडियाट्रिक क्लाइंट विद द वन टू द हैंड एंड आर्म, ड्रेसिंग चेंज विद सल्फोमाइलोन या मेफेनेट एसिटेट क्रीम, मेफेनाइट एसिटेट क्रीम। द नर्स इज अवेयर दैट द मेडिकेशन। तो क्या एक क्लाइंट है पीडियाट्रिक, उसका बर्न हो रखा है हैंड और आर्म पे, उसका जो ड्रेसिंग चेंज करना है, किससे करना है, सल्फोमाइलोन या मेफेनाइट एसिटेट जो क्रीम आता है उससे हमें क्या करना है, उसका ड्रेसिंग चेंज करना होता है। तो इसके लिए जो नर्स अवेयर करेगी मेडिकेशन से रिलेटेड क्या करेगी। ऑप्शन ए, विल कॉज ए ग्रे स्टेन ऑन द सराउंडिंग स्किन। ऑप्शन बी, प्रोड्यूस कोल्डिंग सेंसेशन व्हेन अप्लाई। ऑप्शन सी, प्रोड्यूस ए बर्निंग सेंसेशन व्हेन अप्लाई। ऑप्शन डी, विल कॉज ए अनयूजुअल हेयर ग्रोथ इन द ट्रीटेड एरिया। तो हमें पता है जो मेफिनेट एसिटेट होता है, यह मेफेनाइट एसिटेट जो होता है क्रीम, ये क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन करता है। क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन। जब हम
मेफिनाइड, जो मेफिनाइड एसिड जो क्रीम होता है उसको हम यूज करते हैं स्किन के ऊपर। ये क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन करता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिफोर 30 मिनट क्या करना पड़ता है, हमें पेन किलर देना पड़ता है पेशेंट को, राइट। जो उसका क्लाइंट है, जो उसका बर्न हो रखा है, तो उसका जो हम ड्रेसिंग चेंज करेंगे, ड्रेसिंग चेंज करने से पहले हमें क्या करना होगा, 30 मिनट पहले इसको क्या करना है, पेन किलर हमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि ये जो मेफिनाइड एसिड होता है वो क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन करता है, मतलब पेन कॉज करता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 30 मिनट क्या करना है, पहले बिफोर पेन किलर देना होता है, पेन किलर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। तो हमें पता होना चाहिए जो मेफिनाइड एसिड होता है वो क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन करता है। हम इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, प्रोड्यूस ए बर्निंग सेंसेशन व्हेन अप्लाई। तो इसकी जो हम ड्रेसिंग चेंज करेंगे, चेंज करने से पहले हमें क्या करना होगा, क्लाइंट को क्या करना होगा, पेन किलर एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा 30 मिनट पहले। प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन व्हेन अप्लाई। सल्फोनामाइड टॉपिकल एजेंट होता है जो इंडिकेट पेशेंट फॉर सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न के लिए हम यूज करते हैं। ये क्या करता है, प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन, पेनफुल बर्निंग सेंसेशन करता है। एप्लीकेशन सो दैट द क्लाइंट रिसीव द पेन मेडिकेशन 30 मिनट बिफोर द एप्लीकेशन। तो इसको लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, 30 मिनट पहले पेन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा पेशेंट को। ग्रीन ब्लैक, ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, साइड इफेक्ट और रिपीट मेडिकेशन और सिल्वर नाइट्रेट। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो बर्न वाले क्लाइंट के हम यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट क्रीम, उसको हम बार बार यूज़ करने से इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेन ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, ऑप्शन बी क्या है, कूलिंग सेंसेशन एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन में सिल्वाडिन। तो हमें क्या करना है, कूलिंग सेंसेशन हमें एप्लीकेशन अप्लाई करना है अगर ये क्रीम यूज करते हैं तो। अनयूजुअल हेयर ग्रोथ इज रिलेटेड टू द क्रोनिक एप्लीकेशन टॉपिकल स्टेरॉइड। जो स्टेरॉइड टॉपिकल आता है, ऑइंटमेंट आता है, उसको हम बार बार यूज़ करने से, अगर लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे, उस जगह पे क्या होगा, हेयर ग्रोथ, अनयूजुअल हेयर ग्रोथ होगा, मतलब हेयर ग्रोथ नहीं होगा उस जगह पे, क्या करने से, स्टेरॉइड टॉपिकल यूज करने से। तो जो मेफिनाइड जो एसिड क्रीम होता है उसको लगाने से पहले हमें क्या है, पेन किलर एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है क्लाइंट को। और इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, ये क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन, पेनफुल बर्निंग सेंसेशन करता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिजिशियन हैज ऑर्डर क्लोराम्फेनिकोल ईयर ड्रॉप फॉर 2 year चाइल्ड 2 year old with otitis media, द टू एडमिनिस्टर द नर्स ईयर ड्रॉप नर्सोड। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्लोराम्फेनिकोल जो आई ड्रॉप होता है 2 year old को, जो जिसको हम किस कंडीशन में देते हैं, ओटाइटिस मीडिया वाली कंडीशन में देते हैं, इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ईयर ड्रॉप को, तो नर्स कौन से, मतलब किस तरीके से इसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। ऑप्शन ए, पुल द ईयर डाउन एंड बैक, जो ईयर को क्या करेगी, डाउन एंड बैक करेगी, पुल करेगी। और ऑप्शन बी क्या है, पुल द ईयर स्ट्रेट आउट। ऑप्शन सी, पुल द ईयर अप एंड बैक एंड लीव द ईयर अनडिस्टर्ब। जो हम ईयर ड्रॉप यूज करते हैं लेस देन 3 year ओल्ड तक जो चाइल्ड होता है, उसमें हम जो ईयर ड्रॉप यूज करते हैं वो कौन से, किस तरीके से करते हैं, जो नर्स क्या करेगी, उसका जो ईयर होता है, ईयर को पुल करेगी, किस तरीके से, ईयर को डाउन एंड बैक साइड, जो ईयर होता है उसको क्या करेगी, डाउन एंड बैक साइड उसको ईयर को पुल करेगी। तब हमें क्या करना होगा, आई ड्रॉप को एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये क्या होता है, लेस देन 3 year अगर चाइल्ड होता है, अगर उसका 3 year से कम चाइल्ड है, उसके लिए जो ईयर ड्रॉप का जो रूट होता है, जो टेक्निक होती है, कैसे करते हैं, ईयर को पुल एंड डाउन करके क्या करता है, पुल, ईयर को पुल करके डाउन एंड बैक। तब हमें क्या करना होगा, आई ड्रॉप को एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, या ईयर ड्रॉप को, सॉरी किसको, ईयर ड्रॉप को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पुल द ईयर डाउन एंड बैक। ये क्या है, लेस देन 3 year चाइल्ड। अगर मोर देन 3 year चाइल्ड होता है, उसमें जो हम यूज करते हैं, या अडल्ट पेशेंट में जो हम यूज करते हैं, ईयर ड्रॉप को किस तरीके से यूज करते हैं, उसका जो ईयर होता है उसको हम किस तरीके से पुल करते हैं, पुल ईयर अपवर्ड एंड बैकवर्ड, क्या करते हैं, अप एंड बैकवर्ड। ये कौन सी कंडीशन में करते हैं, अगर 3 year ओल्ड अगर कोई चाइल्ड है अडल्ट कंडीशन में।
अडल्ट कंडीशन में। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो लेस देन 2 ईयर या 3 ईयर से जो चाइल्ड होता है उसमें जो ईयर ड्रॉप यूज करते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं, उसके जो ईयर होता है उसको डाउन एंड बैकवर्ड पुल करते हैं, तो हमें ईयर ड्रॉप यूज करना होगा। अगर अडल्ट कंडीशन होती है उसमें अपवर्ड और बैकवर्ड ईयर जो पिन्ना होता है उसको हमें पुल करना होता है ईयर ड्रॉप यूज करने के लिए। इसका जो ऑप्शन सी है, ईयर अप एंड बैकवर्ड कौन सी कंडीशन करते हैं, अडल्ट, या जो एज होता है वो मोर देन 3 ईयर वाला एज जो क्लाइंट होता है उसमें हम यूज करते हैं। पुल ईयर एंड डाउन कौन सी कंडीशन करते हैं, पीरियाडिक कंडीशन में या लेस देन 3 ईयर वाली एज में हम यूज करते हैं। व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ईयर ड्रॉप टू चाइल्ड अंडर 3 ईयर ऑफ एज, अगर चाइल्ड 3 ईयर से कम है तो उसके लिए हमें डाउनवर्ड बैकवर्ड ईयर को पुल करना होगा। ना शुड पुल ईयर डाउन एंड बैकवर्ड स्ट्रेट द ईयर कैनाल, ईयर कैनाल को स्ट्रेंथ रखने के लिए, मतलब सीधा रखने के लिए। ऑप्शन बी डी क्या इनकरेक्ट पोजीशन होती है ईयर ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जो ऑप्शन सी है क्या पुल द अपवर्ड बैकवर्ड टेक्निक जो होती है वो ईयर ड्रॉप की वो किस में होती है, अडल्ट में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टेकिंग एन ओरल आयरन सप्लीमेंट, द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू टेक द मेडिकेशन विद, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाला क्लाइंट होता है उसमें जो हम आयरन सप्लीमेंट यूज करते हैं, ओरल आयरन सप्लीमेंट, उसको हम किसके साथ देते हैं, तो उसके लिए जो मेडिकेशन है वो किसके साथ देते हैं, ऑप्शन ए एप्पल जूस के साथ, ऑप्शन बी वाटर ओनली, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी ऑरेंज जूस। तो इसके हम जो ओरल आयरन जो सप्लीमेंट होता है किसके साथ देते हैं, ऑरेंज जूस के साथ हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं, इसके ऑब्जर्व के लिए, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या करना होगा, जो आयरन सप्लीमेंट होता है ऑरेंज जूस के साथ हमें देना होगा, क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो सके। जो आयरन जो सप्लीमेंट होता है उसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो सके, इंक्रीज हो सके, इफेक्टिव हो सके, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ऑरेंज जूस के साथ हमें आयरन सप्लीमेंट देना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ऑरेंज जूस के साथ हमें आयरन सप्लीमेंट देना होता है। आयरन बेटर ऑब्जर्व, जिससे जो आयरन होता है वो बेटर ऑब्जर्व हो जाए। टेक द एस्कॉर्बिक एसिड, या जो भी खट्टी चीज़ होती है जो एसिड होता है उसके साथ हमें आयरन सप्लीमेंट देना होता है उसके बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए। ऑरेंज जूस इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड के साथ हमें देना होता है। एप्पल जूस डू नॉट कंटेन द अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो एप्पल जूस होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता, इसलिए हमें इसके साथ नहीं देना होता। मेडिकेशन शो टेक ऑरेंज जूस एंड टमेटो जूस, जो टमेटो जूस और ऑरेंज जूस होता है उसके साथ हमें आयरन सप्लीमेंट देना होता है। मिल्क के साथ हमें कभी भी आयरन सप्लीमेंट नहीं देना होगा। क्यों, क्योंकि मिल्क क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। आयरन शुड नॉट टेक भी मिल्क के साथ नहीं इंटरफेयर द एब्जॉर्प्शन, इसलिए क्या एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर रहेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा आयरन को, इसलिए हमें मिल्क के साथ हमें आयरन कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना होता। तो आयरन जो आयरन होता है उसको हम पेरेंटल रूट से देते हैं, तो वो कौन सा रूट होता है, जेड टेक्निक या मेथड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेड ट्रैक जो मेथड होता है, जो टेक्निक होती है उसमें हम क्या है, आयरन को पेरेंटल रूट से हम एडमिनिस्ट्रेशन